आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। हम लोग वैसे प्रश्न कर रहे हैं जो बिल्कुल ही आपके 20 फरवरी को आने वाले प्रश्न हैं, तो आप सभी इसके साथ में अंत तक जुड़ रहे हैं। आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। और आपको बता दें प्यारे बच्चों कि इससे बाहर आपके प्रश्न नहीं होंगे, सीधे सीधे आप लोग जो है एग्जाम में जाकर छाप दीजिएगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न है और उसका उत्तर कैसे है। कहा जा रहा है कि प्रश्न इसमें है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं। तो वह जो होता है प्यारे बच्चों अधिक केंद्र होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे इसमें कहा जा रहा है कि सुनामी संबंधित है। सुनामी की बात करें प्यारे बच्चों तो वह समुद्र से संबंधित है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते इसमें आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है। तो उसके लिए प्यारे बच्चों इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे बढ़ते इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा की बात की जाए प्यारे बच्चों तो इसमें जो हो जाएगा आपका भूकंप, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि निम्न में से कौन खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल जो है प्यारे बच्चों धान है, जो ऑप्शन नंबर डी में आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है। बहुत शानदार प्रश्न है। तो यह जो होता है डेयरी विकास के लिए जो नियम बनता है वही ऑपरेशन फ्लड है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। 1935 आप सभी को याद होगा, जो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे बढ़ते हैं इसमें कहा जा रहा है प्रश्न कि भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई। तो मुंबई आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो राष्ट्रीय आय जो है सांख्यिकी जो संगठन है CSO केंद्रीय, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है। तो सबसे पिछड़ा राज्य की बात करें तो बिहार आप सभी को पता भी है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है। तो इसका जो है प्यारे बच्चों जीविकोपार्जन है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते इसमें कहा जा रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। दादा भाई नौरोजी आप लोग को याद ही होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। तो भूमि विकास बैंक, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर बन रहा है। आप लोग इसको रट कर सेंटर पर जाइएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। वहाँ पे जो है अधिक सिंचाई होती है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सोपानी कृषि प्रचलित है, यानी सोपानी कृषि जो है कहाँ प्रचलित है। जो उत्तराखंड आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट आंसर बन रहा है और इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में कौन संचार सेवाओं का अंग है। संचार सेवाओं का अंग जो हो जाएगा समाचार पत्र, टेलीफोन, टेलीविजन सभी हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक है। तो मानवीय पूंजी निर्माण का मुख्य घटक जो हो जाएगा स्वास्थ्य सेवा, आवास, शिक्षा, प्रशिक्षण, जो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो विश्व अर्थव्यवस्था से समन्वय, ऑप्शन नंबर सी में इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते इसमें प्यारे बच्चों कहा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति जो है प्यारे बच्चों प्राथमिक क्षेत्र से है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो कौन सी है प्यारे बच्चों। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं इसमें बिहार राज्य है। बिहार राज्य की जो बात की जा रही है प्यारे बच्चों वह कृषि प्रधान, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा।
आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। तो हमारे रहन सहन को प्रभावित करने वाला प्रति व्यक्ति आय होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है, आप लोग रट के जाइएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बिहार में कितने जिले हैं। तो 38 आप सभी को पता भी है, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते इसमें कहा जा रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए प्यारे बच्चों काउंट काबूर, बिस्मार्क, गैरीवाल्डी, ये मेजनी सभी थे, लेकिन मुख्यतः की बात की जाए तो बिस्मार्क हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते इसमें कहा जा रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। तो 1871 आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते इसमें कह रहा है इसमें कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। सेफ्टी लैंप की बात की जा रही है प्यारे बच्चों, तो सर हैम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। कहा जा रहा है इसमें कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि डू और डाई, यानी करो या मरो, बहुत शानदार, ऑप्शन नंबर बी में। आगे बढ़ते इसमें कहा जा रहा है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। तो वह जो है दास कैपिटल है प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1885 ईस्वी, आप लोग याद करके रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी। आगे कहा जा रहा है इसमें कि महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। तो इसके लिए बता दें प्यारे बच्चों, चंपारण की आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते इसमें कहा जा रहा है कि मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ। सबसे पहले मुद्रण की बात करें प्यारे बच्चों, तो चीन आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू थी। तो तिनकठिया प्रणाली की बात करें प्यारे बच्चों, तो वह किसानों पर थी, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। किस समिति का था। तो हंटर समिति आप सभी को याद भी होगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है इसमें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार के सिवान में जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इसमें कि ककोलत जलप्रपात किस बिहार के किस जिले में स्थित है। तो ककोलत की बात करें प्यारे बच्चों, तो नवादा, आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। कौन सा देश है प्यारे बच्चों बिहार से जुड़ी है, जो ऑप्शन नंबर ए में है आपका नेपाल, जो बिल्कुल आपका राइट आंसर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है। तो प्यारे बच्चों बहुदलीय व्यवस्था होती है गठबंधन सरकार के लिए, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी, आप लोग को याद होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई। तो भारत में प्यारे बच्चों राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की बात करें तो 1975 में, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन रहा है। प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी आप लोग को याद होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, आप लोग इसको रट लीजिएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है। आयुर्वेद का जनक जो है प्यारे बच्चों चरक है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका राइट आंसर दिया हुआ है, आप लोग इसको रट के रखिएगा। प्रश्न कह रहा है इसमें कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है। तो बिहार में जो है प्यारे बच्चों 7% क्षेत्र में वन है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। तो लौह युक्त खनिज जो है प्यारे बच्चों मैग्नेटाइट है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सबसे घटिया कोयला की बात करें तो पीट आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर डी है। वहीं सबसे बढ़िया पूछता तो एंथ्रासाइट होता, तो ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। तो रोपण फसल की बात करें प्यारे बच्चों तो इसमें आपका जो हो जाएगा धान, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है। तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है धान ही है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो 60% आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है।
अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण आप लोग को याद ही होंगे, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है, आप लोग रट के रखिएगा क्योंकि एग्जाम में हूबहू आने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो 1971 आप लोग रट लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न कहा जा रहा है कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो राजस्थान आप लोग याद कर लीजिएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़ आप सभी को रट के रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और इसमें कि संघ सरकार का उदाहरण है। तो संघ सरकार की बात करें प्यारे बच्चों तो अमेरिका, भारत, कनाडा ये सभी हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका राइट आंसर बन रहा है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का प्यारे बच्चों केंद्रीय बैंक जो है आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन रहा है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो कृषि उत्पादक के लिए प्यारे बच्चों एक मार्क होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? तो प्राथमिक क्षेत्र की बात करें प्यारे बच्चों तो कृषि हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग जो है प्यारे बच्चों राजगीर में है, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो रहा है। आगे बढ़ते इसमें कहा जा रहा है कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? सासाराम नगर जो है प्यारे बच्चों मध्य युग में हुआ था, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है? तो गोविंद सागर जो है प्यारे बच्चों वह भाखड़ा नागल बांध से संबंधित है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर बन जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कहा जा रहा है इसमें कि सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन है? सबसे ज़्यादा भूस्खलन प्रवण राज्य जो है प्यारे बच्चों वह उत्तराखंड है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? तो वह दक्षिण भाग हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 में जो प्यारे बच्चों फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो इसमें जो है प्यारे बच्चों संवैधानिक राजतंत्र का शासन हुआ था, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर दिया हुआ है। आगे बढ़ते इसमें कहा जा रहा है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो रूस की बोल्शेविक क्रांति जो था लेनिन के द्वारा किया गया था, इसका नेतृत्व, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें कि भारत में सबसे लंबा बांध है, तो भारत में प्यारे बच्चों सबसे लंबा बांध की बात करें तो हीराकुंड है, जो ऑप्शन नंबर बी पर आपका सही दिया हुआ है, आप लोग इसको रट लीजिएगा। प्रश्न कह रहा है इसमें कि किस खनिज को उद्योग की जननी कहा जाता है? तो उद्योग की जननी की बात करें प्यारे बच्चों तो लोहा आप सभी को पता ही होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि गंडक परियोजना है, गंडक परियोजना जो है प्यारे बच्चों वाल्मीकि नगर में, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर बन रहा है, आप लोग रट के जाइएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्न राज्यों में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश में ही है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है, तो भागलपुर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आप लोग को याद होना चाहिए। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सूखे के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? तो सूखे के लिए जो उत्तरदायी कारक है प्यारे बच्चों इसमें हो जाएगा आपका वर्षा की कमी, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? तो बिहार में जो है बाढ़ प्रवण क्षेत्र की बात करें प्यारे बच्चों तो उत्तर बिहार हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो एशिया और यूरोप के बीच की बात करें प्यारे बच्चों तो रेशम मार्ग आप लोगों को याद करना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो वह असहयोग आंदोलन था प्यारे बच्चों, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है?
तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है 1 मई, आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो वह 8 है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपका राइट आंसर हो रहा है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था, तो सूचना का अधिकार संबंधी कानून की बात करें तो 2005, आप लोग याद रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि किसने कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, तो ये अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही उत्तर हो रहा है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ, तो 73वां संविधान संशोधन, आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी में राइट आंसर बन रहा है। आगे का प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है, तो लोकतंत्र की सफलता में प्यारे बच्चों अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी सभी हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग प्यारे बच्चों 80 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखें। ऐसे ही प्रश्नों को पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके रखें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।